पुलिस की तरफ से किसान नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए और उसके बाद से घटनाक्रम बदलते चले गए। आधी रात से शुरू हुआ आशंकाओं का दौर शाम होते होते नई पटकथा में बदल गया। पुलिस का पहरा बढ़ा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। ठीक उसी वक्त गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से आंदोलन स्थल खाली करने को कहा गया। उसके बाद जो हुआ आप देख सकते हैं। एक हाई वोल्टेज ड्रामा देश के सामने था। हमारा कोई प्लान नहीं, कोई प्लान नहीं है। सरेंडर आप नहीं करेंगे? अरे बात तो करेंगे ना उनसे। नोटिस चिपका दिया गया है दिल्ली पुलिस ने आपके खिलाफ। अरे जो मैं कोई डर रहा, नोटिस चिपका दिया तो मैं कानून को मानने वाला आदमी हूँ। क्या आप सरेंडर करेंगे? क्या आप सरेंडर? लाल किले पे जो हुआ है वो किसने करवाया, वो कौन सी एजेंसी उसकी जांच करेगी, वो एजेंसी का नाम भी बता दो ना कौन। मैंने पुलिस के लोग यहाँ पर होते हुए देखे। क्या पता राकेश टिकैत के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया था और उसी केस की आंच टिकैत तक पहुंच चुकी है। जो कुछ हो रहा है उसकी वजह यही है। तिरंगे के पैरेलली झंडा फहराना तो गलत है ना, ये तिरंगे का अपमान है। कहाँ अपमान है? सुनने दीजिए, बोलने हमने ये बोलने दीजिए। वो किसके फोटो किसने, एक मिनट, किसने उनको किसने फलाने का दिया, कौन लोग वे हैं? आओ मंच पे आ जाओ, वहीं जवाब दे दो। आप क्या सरेंडर है जी? क्या आप सरेंडर? एक मिनट क्या सरेंडर करेंगे? एक है सरेंडर करने की तैयारी? अभी बात कर रहे हैं ना। परिवार के लोग आपसे मिलने आए हैं, आपके परिवार के लोग आपसे मिलने। ये तो मेरा सारा ही परिवार है। ये किसान नेता है सरवन सिंह पंढेर, जिसके ऊपर हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। हमने पंढेर से बात की। सुनिए दिल्ली पुलिस के एक्शन पर क्या कहा। सरकार लाल किले की आड़ में किसान सभी आगुओं के खिलाफ जो केस दर्ज कर रही है वो बेबुनियाद है। देश का किसान अन्नदाता ना तो ऐसा करता है ना वो करेगा। जो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है उस पे से पूरी तरह ध्यान जो भटक जाए और सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाए, इसलिए अब लाल किले के आड़ में ऐसा किया जा रहा है। जो लाल किले की धरोहर है उसको सम्मान करते हैं। अब मोदी जी उनको पहले प्राइवेट कंपनियों में दे चुके हैं, तो उन्हें यह भी वापस लेना चाहिए। हम आपके माध्यम से अपील करेंगे कि आप कृषि कानूनों और जो मांगे हैं किसान आंदोलन की उसका हल कीजिए और सभी खुश होकर घरों की ओर जाएं। एफआईआर में सरवन सिंह पंढेर नामजद है। वो सीधे तौर पर सरकार को हिंसा के पीछे जिम्मेदार। योगेंद्र यादव के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। दूसरे किसान नेताओं की तरह योगेंद्र यादव भी खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं। आप सबने देखा है कि हम सब पुलिस बैरिकेड के दूसरी तरफ हैं, लेकिन हमारे बैठने के 13 दिन बाद उन्हें एक स्पेशल एनक्लोजर दिया जाता है, जहां पुलिस है उस तरफ, किसान इस तरफ है, लेकिन पुलिस की तरफ उनको एक विशेष टेंट दिया जाता है, विशेष सुविधा दी जाती है। इस सब के पीछे क्या खेल है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। 25 तारीख को जो शख्स वीडियो जारी करके बोल चुका था कि मैं संयुक्त किसान मोर्चा की बात को नहीं मानूंगा, मैं रिंग रोड पे जाऊंगा, उस सब के बावजूद उनको जाने का क्यों मौका मिला? इस सब की शिनाख्त होनी चाहिए, पूरे सच देश के सामने आने चाहिए। आप जिन किसान नेताओं को सुन रहे हैं सभी को पुलिस ने नोटिस भेजा है। 72 घंटे में जवाब देना है। किसान नेता में एक बड़ा चेहरा है बलबीर सिंह राजेवाल। दूसरे किसान नेताओं की तरह राजेवाल भी हिंसा के पीछे केंद्र सरकार की साजिश की बात कह रहे हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा। दुनिया की नजरें इसके ऊपर रही, फिर भी ये सरकारी साजिश का शिकार हुआ। सरकार ने जिस तरह से एक साजिश के तहत किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद इस ट्रैक्टर परेड में, किसान गणतंत्र परेड में 99.9% किसान पीसफुल रहे। 37 बड़े किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है।
लेकिन जो बड़ी बात सामने आई वो यही कि किसान नेता 30 जनवरी को अनशन करेंगे। ये अनशन ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा का पश्चाताप होगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों के बाद पुलिस के एक्शन को देखकर यही कहा जा सकता है कि किसान नेताओं के खिलाफ बड़ा और कड़ा एक्शन होगा। चित्रा त्रिपाठी और मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। SFJ यानी कि सिख फॉर जस्टिस, इस संगठन का नाम आपने कई बार सुना होगा। खालिस्तानी ये संगठन बताया जा रहा है। आपको बता दें, इसकी ओर से एक वीडियो जारी करके लाल किले के ऊपर जो तांडव खेला गया था उपद्रवियों की ओर से, उसकी ली गई है जिम्मेदारी। लाल किले पर फहराए गए इस केसरिया झंडे का मुख्य प्रायोजक था खालिस्तानी संगठन SFJ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲਸੀਆ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਸਰੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ट्रैक्टर रैली में हिंसा की स्क्रिप्ट खालिस्तानी थी। 26 जनवरी ਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ केसरी ट्रैक्टर मार्च। केसरी खंडा खालिस्तान मसल देंगे हिंदुस्तान। लाल किले पर हिंसा से खालिस्तान खुश हुआ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ। लाल किले पर झंडा गाड़ने वाला खालिस्तान का हीरो नंबर 1। ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ $2.5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਵੱਧ ਦੇਾਂਗੇ। $3.5 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਊਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਖੰਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू, मुखिया सिख फॉर जस्टिस, मकसद अलग खालिस्तान बनाना, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार। एक ऐसा शख्स जो खुद को सिख धर्म का आरक्षक बताता है और बाल कटवाता है, दाढ़ी मुंडवाता है, ठीक से पगड़ी भी नहीं पहन पाता और लाल किले पर हिंसा की जिम्मेदारी लेता है, बिल्कुल आतंकी संगठनों की तरह। किसान आंदोलन को हाईजैक करने के खालिस्तानी प्लान का खुलासा तो तभी हो गया था जब 11 जनवरी को सिख फॉर जस्टिस ने ऐलान किया था कि जो भी 26 जनवरी के दिन लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराएगा उसे $2.5 लाख का इनाम दिया जाएगा। SFJ के चीफ पन्नू ने तब भी वीडियो जारी करके आंदोलनकारी किसानों को भड़काया था। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ, ਚਲੇ ਜੋ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। 26 जनवरी ਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ केसरी ट्रैक्टर मार्च। अमेरिका में वकील और पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ले चुका गुरपतवंत सिंह पन्नू SFJ का चेहरा है जो लगातार सुर्खियों में बना रहता है। वो अक्सर वीडियो जारी करके खालिस्तान के नाम पर सिखों को भड़काता है। वो खालिस्तान के समर्थन में रैलियां निकालता है। वो अलग अलग देशों में भारत विरोधी एजेंडे का प्रचार करता है और पंजाब के युवाओं को भारत के खिलाफ बगावत के लिए उकसाता है। और यही उसने किसान आंदोलन के दौरान किया और अब वो 1 फरवरी को संसद भवन में हिंसा के लिए सिखों को भड़का रहा है। 1 फरवरी ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਤੇ। तो जब मुजरिम खुद ही अपनी जुबान से अपना गुनाह कबूल कर रहा है तो शक की गुंजाइश रह नहीं जाती। जिस तरह SFJ का चीफ खुशी से फूला नहीं समा रहा, उससे कुछ सवाल उठते हैं। क्या दीप सिद्धू और लखा सिधाना जैसे लोग किसान आंदोलन में खालिस्तानी गैंग के गुर्गे थे? क्या किसान आंदोलन को हिंसा के लिए खालिस्तानी संगठनों के सदस्यों ने भड़काया था? क्या किसान नेता खालिस्तानी संगठनों के हाथ की कठपुतली बन गए थे? किसान आंदोलन से जुड़े वीडियोस को अगर आप ध्यान से खंगालेंगे तो उसमें खालिस्तानी विचारधारा का समर्थन करते हुए बहुत से चेहरे मिलेंगे।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी इस तरफ इशारा किया था। 25 की शाम को ये समझ में आई कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उनका मंशा शुरू से ही समझ में आ गया कि उनकी मंशा क्या है। अब इस बात में कोई शक की गुंजाइश बचती नहीं है कि किसान आंदोलन को खालिस्तानी संगठनों ने हाईजैक कर लिया था, जिसको लेकर खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद 15 दिसंबर 2020 को एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी। एफआईआर में कहा गया था कि सिख फॉर जस्टिस और कई दूसरे खालिस्तानी आतंकी संगठन किसानों को विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं। एफआईआर में यह भी कहा गया था कि भारत के खिलाफ खालिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी समेत कई देशों से भारी फंड जमा किया जा रहा है। एफआईआर में यह भी कहा गया था कि घोषित खालिस्तानी आतंकी पन्नू, पम्मा और निज्जर इस अभियान को चला रहे हैं, जो भारत में हिंसा और लोगों में खौफ पैदा करना चाहते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने इस मामले में जांच शुरू की और किसान आंदोलन में शामिल कई लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। तब इस एफआईआर पर खूब हंगामा मचा था, लेकिन एफआईआर में जो आशंका जताई गई थी वो सारी आशंकाएं 26 जनवरी को सच साबित हो गयी। इस हिंसा को भड़काने वाले खालिस्तानी चेहरे अब खुद सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 15 दिन पहले ही सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है। एनआईए ने भी गुरुपंतवंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की हुई है और लगातार जांच कर रही है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस को बैन कर दिया है भारत सरकार ने हाल ही में। इसके अलावा गुरुपंतवंत सिंह पन्नू को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी करार दिया है भारत सरकार ने कुछ दिन पहले। दिल्ली हिंसा के बाद एक बार फिर से जो वीडियो गुरुपंतवंत सिंह पन्नू जो सिख फॉर जस्टिस का चीफ है, उसने वीडियो जारी करके लाल किले में जो कांड हुआ है उसको सराहा है और हौसला अफजाई करने की कोशिश की है, लोगों को भड़काने की कोशिश की है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा अलर्ट हो गई हैं।